हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। और मैं नीतू सिंह एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है नीतू परम सिंह ब्लॉग। और आने वाला है मेरे बाबू का बर्थडे, तो फिर मैंने बाबू के बर्थडे पे पहनने के लिए ना ये साड़ी मंगाया था। और ये साड़ी फ्लिपकार्ट से है। ये साड़ी मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था, उन्हीं के पसंद की ये साड़ी है। तो फिर ये साड़ी ना मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि इसका जो नीचे का बॉर्डर है ना वो बहुत ही चौड़ा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये साड़ी अच्छी है कि नहीं, मैं बाबू के बर्थडे पे इसको पहनूँ कि नहीं। कलर तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि ब्लैक कलर तो मुझे पसंद है, और जो इसमें ब्लैक और रेड कलर का कॉम्बिनेशन है ना वो भी मुझे पसंद आया। लेकिन जो इसका बॉर्डर है ना वो मुझे नहीं पसंद आया। तो फिर अभी तो ये साड़ी को मैं रख लेती हूँ और सोचूंगी कि पहनती हूँ कि नहीं इसको। फिर देखती हूँ, अगर मन किया तो फिर पहन लूँगी बाबू के बर्थडे पे। और इसके बाद हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे बाबू के लिए भी कपड़े लेने थे, और बर्थडे तो मेरे बाबू का ही है। तो फिर बाबू के लिए शॉपिंग ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मैं उस समय अपने घर पे ही थी, मायके में। तो फिर मेरी मम्मी थी मेरे साथ, और मम्मी जा रही हैं, मैं और बाबू जा रहे हैं। यहाँ पे मैं बाबू को हंसाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आज बाबू गाड़ी में से गिर गया था। वो गाड़ी के किनारे पे ही बैठा था और उतरने की कोशिश कर रहा था। तो जो ड्राइवर था वो देखा नहीं और गेट खोल दिया, तो फिर बाबू गिर गया और उसके सिर में चोट भी लग गई। अभी तो बहुत हल्का सा पता चल रहा है, लेकिन बाद में वो एकदम काला पड़ गया था। बाबू जल्दी रोता नहीं, लेकिन जब उसको ज़्यादा चोट लग जाती है ना तो वो बहुत रोता है। तो इस बार तो उसको ज़्यादा चोट लग गई थी, सिर में लग गई थी, तो फिर बहुत रो रहा था और रोते रोते गाड़ी में सो भी गया। इस वजह से मेरा थोड़ा सा मूड भी ख़राब हो गया था, क्योंकि अगर बच्चे को चोट लग जाती है ना तो वैसे भी बहुत बुरा लगता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बाबू मम्मी के गोद में सो रहा है। कोई दवा भी नहीं था कि मैं उसको लगा दूं, और अभी तो चोट हल्की ही लग रही थी देखने में, लेकिन थोड़ी देर के बाद ना वो पूरा काला पड़ गया था। और हम लोग अब निकल गए हैं घर से। यहाँ से हम लोग जाएंगे अपने दीदी के घर पे, फिर दीदी को लेके हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। आज हम लोग दीदी के साथ कहीं घूमने भी जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। पहले मुझे बाबू के लिए शॉपिंग करना है, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे घूमने के लिए। और हम लोग जा रहे हैं रावस्टगंज। आप लोगों में से शायद कुछ लोग जानते होंगे, ये सोनभद्र में पड़ता है। मेरे दीदी का घर वहीं पे है, और हम लोगों को वहाँ जाने में लगभग 2 घंटा लग जाएगा। फ्रेंड्स, अब बस कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे अपने दीदी के घर पे। फिर दीदी को वहां से लेके फिर हम लोग को निकलना है शॉपिंग के लिए। और मैंने घर से कुछ भी ऐसा डिसाइड नहीं किया था कि मुझे बाबू को बर्थडे पे पहनाने के लिए क्या लेना है। जो दुकान पे मुझे पसंद आ जाएगा मैं वही ले लूँगी। बाबू का दूसरा बर्थडे है, और बर्थडे पे कौन कौन आने वाला है, हम लोग बर्थडे कैसे मनाएंगे, वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और ये मुझे रास्ते में मिल गया था ट्रेन। तो फिर मैं जब बचपन में छोटी थी ना तो ट्रेन देखती थी तो काफ़ी खुश होती थी। तो आज मैं देखी तो फिर मुझे वो सारी चीज़ें याद आ गई। हम लोग बचपन में ट्रेन देखते थे ना तो फिर उसके डिब्बे को गिना करते थे कि ट्रेन कितनी लंबी है। आप लोग ऐसा करते थे कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और फिर उसके बाद हम लोग पहुंच गए हैं दुकान पे। हम लोग दीदी के घर पे नहीं गए थे, दीदी चली आई थी खुद मार्केट में। पे पहुंचते ही सबसे पहले हमने बाबू के लिए ये 3 पीस वाले कपड़े देखे, क्योंकि बर्थडे था बाबू का, तो फिर कुछ सिंपल तो पहनाना नहीं था, कुछ अच्छा ही पहनाना था। तो सबसे पहले हम लोगों ने वैसे ही कपड़े देखे। और जब भी हम लोग यहाँ से कपड़े लेते हैं ना तो फिर इन्हीं की दुकान से लेते हैं, और इनके दुकान पे बहुत ही अच्छे कपड़े मिल जाते हैं बच्चों के लिए। इस दुकान से जो मेरी दीदी है ना वो हमेशा अपने बाबू के लिए कपड़े ले जाती है। तो फिर जब हम लोग रावटगंज जाते हैं ना तो फिर इसी दुकान से कपड़े लेते हैं। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मैं क्या लूँ, क्योंकि हम लोगों को बहुत जल्दी कपड़े पसंद आ जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बीच में बाबू भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। कहीं भी चले जाओ, बच्चा अगर साथ में है ना तो फिर वो तो परेशान करेगा ही। दुकान में सीढ़ी थी तो बाबू सीढ़ी पे चढ़ा था और मुझे डर लग रहा था कहीं गिर न जाए। फिर मैंने बाबू के लिए ना ऐसे कपड़े देखे जो कि हमेशा बाबू पहन सके, क्योंकि 2-3 हफ्ते में ठंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी, फिर उसके बाद गर्मी ही आने वाली है। तो फिर मैंने बाबू के लिए कुछ ऐसे कपड़े लिए जो कि मैं उसको गर्मी में पहना सकूं। और यहाँ पे बाबू अपना डिब्बों के साथ खेलने में लगा हुआ है, और इधर हम लोग देख रहे हैं कपड़े। और दीदी को भी अपने बाबू के लिए कपड़े लेने थे, तो फिर दीदी भी देख रही थी अपने बाबू के लिए कपड़े। इसके बाद मैंने बाबू के लिए एक स्वेटर भी लिया था, और थोड़ा सा बड़ा लिया था अगले साल पहनने के लिए। और आप लोग ये जो मेरे हाथ में कपड़ा देख रहे थे ना, मैंने ये कपड़ा लिया था बाबू को, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बाबू के ऊपर ना पीला और रेड ये सब कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कपड़े देखे, तब जाके उसमें से कुछ हम लोगों को पसंद आया। और 2 महीने में होली आने वाला है, तो फिर मैंने बाबू के लिए कुछ कुर्ता देखा, तो लेकिन कुर्ते मुझे पसंद नहीं आए उसमें से, तो फिर मैंने नहीं लिया। मैं सोची कि चलो ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ना ऑनलाइन भी अच्छी मिल जाती हैं। दुकान बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इनके यहाँ के कपड़े ना हमेशा मुझे पसंद आते हैं, और इनके यहाँ सिर्फ बच्चों के ही कपड़े मिलते हैं। और इनके यहाँ के कपड़े की जो क्वालिटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इनके यहाँ के जो कपड़े होते हैं बच्चों वाले, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे जब भी आती हूँ, बाबू के लिए मुझे कुछ लेना होता है, तो मैं इन्हीं की दुकान पे आती हूँ। और इधर मैंने अपने बाबू के लिए कपड़े ले लिए थे, तो फिर दीदी को लेना था अपने बाबू के लिए कपड़े, और दीदी मम्मी दोनों लोग खड़ी हैं, और मेरा बाबू भी यहीं पे खड़ा है। तो फिर दीदी को ना अपने बाबू के लिए कुछ स्वेटर लेना था, तो फिर यहाँ पे मम्मी देख रही है बाबू के लिए स्वेटर। और यहाँ पे ये भैया हमें दिखा रहे हैं स्वेटर, क्योंकि दीदी को अपने बाबू के लिए स्वेटर लेना था, लेकिन उसको एक भी स्वेटर यहाँ से पसंद नहीं आया, तो फिर दीदी ने नहीं लिया। और ये भैया ने हम लोगों को ढेर सारे स्वेटर दिखाए थे, लेकिन फिर भी हम लोगों को स्वेटर नहीं पसंद आया। दीदी ने भी अपने बाबू के लिए बस एक ऐसे ही कपड़े ले लिए थे नॉर्मल सा, और स्वेटर नहीं पसंद आया, तो स्वेटर हम लोगों ने नहीं लिया। और फिर फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग को रात हो गया था शॉपिंग करते करते। दीदी का घर तो पास ही में था, तो दीदी चली गई अपने घर, और अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। और यहाँ पे मेरी शॉपिंग हो चुकी है पूरी। मैंने बाबू को बर्थडे पे पहनने के लिए कपड़े ले लिए हैं, और बाबू अपने बर्थडे पे क्या पहनने वाला है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जो मेरा अगला ब्लॉग होगा ना, वो मेरे बाबू के बर्थडे वाला ही ब्लॉग होगा। तो फिर अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।